हेडलाइंस पर। गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार शह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को पुलिस ने उनके आवास से किया गिरफ्तार। थाना घेराव मामले को लेकर बेंगाबाद थाना में दर्ज था मुकदमा। इसी मामले को लेकर की गई कार्रवाई। नौडीहा ओपी अंतर्गत एक होटल और एक राशन दुकान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के खिलाफ चलाई छापेमारी अभियान। 12 बोतल बियर, 50 लीटर महुआ शराब और 35 बोतल इंग्लिश शराब की बोतल को किया गया बरामद। शीतलपुर निवासी दर्जनों की संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। पार्टी की सदस्यता को किया ग्रहण। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी और अन्य भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन लगातार क्षेत्र में चला रही है जनसंपर्क अभियान। ग्रामीणों से मिलकर झारखंड सरकार के कार्यों की दे रही है जानकारी। अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की कह रही है बात। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाने में दर्ज मुकदमे की वजह से गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी अधिवक्ता अवधेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद अंचल की इंस्पेक्टर ममता कुमारी, भारी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद रही। बेंगाबाद थाने में दर्ज थाना घेराव मामले में रविवार को गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह को बरगंडा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, बेंगाबाद अंचल के इंस्पेक्टर ममता कुमारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस की टीम ने बरगंडा में छापामारी कर अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। बताया गया कि बेंगाबाद थाना में दर्ज एक मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया गया कि साल भर पहले अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था जिसमें बेंगाबाद थाना का घेराव किया गया था। उसी वक्त यह मुकदमा दर्ज हुआ था जिसको लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ के नौडीहा ओपी अंतर्गत एक दुकान में छापेमारी किया गया जिसमें अवैध शराब बरामद किया गया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। जमुआ थाना क्षेत्र के नौडीहा ओपी अंतर्गत एक दुकान से रविवार को गुप्त सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब बरामद किया है। बताया गया कि पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के अनुसार वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार ग्राम झलकडीहा स्थित एक नाश्ता दुकान व किराना स्टोर में छापेमारी किया गया। इस क्रम में कुल 12 बोतल बियर, 50 लीटर महुआ शराब और 2 प्रकार के 35 बोतल इंग्लिश शराब को बरामद किया गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में कार्यक्रम किया गया जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें इस कार्यक्रम के तहत नए सदस्यों का उपस्थित नेतागण, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। शीतलपुर के दर्जनों की संख्या में महिला, पुरुष एवं युवाओं ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में एक कार्यक्रम के तहत सभी नए सदस्यों का नेतागण, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सभी का अभिनंदन किया। मौके पर पूर्व विधायक श्री शाहाबादी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, उनके विकसित भारत के संकल्प और विकास कार्यों से अभिभूत होकर एवं भारतीय जनता पार्टी के नीति एवं सिद्धांतों को अपनाते हुए वहां के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने में विशेष रूप से महिलाएं सबसे आगे रही। कहा कि पंचायत से और नए साथी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान यहां जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, उपाध्यक्ष संजय सिंह, मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, सुरेश सिन्हा, एससी मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश दास, मनोज जोशी, विनोद साव, चौधरी दास सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह मध्य भाग के बहुत सारे साथी जो हमारे सिरसिया पंचायत के
शीतलपुर ग्राम के लोग चौधरी जी के नेतृत्व में, वहाँ की कर्मठ महिलाएं, वहाँ के हमारे नौजवान साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो ले जाना और ले जाकर के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लगातार इस क्रम में हमारा हम लोग का दौरा भी चल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, कि उनके करिश्माई नेतृत्व के चलते लोग ग्रामीणवासी खास करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद और जोहार। शीतलपुर गांव से आए हुए हैं, सिरसिया पंचायत से हैं, बहुत से महिला आए हुए हैं। इसमें सब आदि जी के मतलब सपोर्ट में आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जुड़ रहे हैं और उसमें सब मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। रविवार को गांडी विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन के द्वारा खावा एवं पंडाटाड़ पंचायत में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वह लोगों से मुलाकात की और काफी उत्साह देखने को मिला। इस बीच पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने खावा एवं पीरताड़ पंचायत में की लोगों से मुलाकात। रविवार को गांडी विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन द्वारा खावा एवं पीरताड़ पंचायत में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग उनके इंतजार में चिलचिलाती धूप गर्मी में भी एक झलक पाने एवं उनका संबोधन सुनने के लिए खड़े रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, मुखिया मोहन मंडल, शोभा यादव, लेखो मंडल सहित सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बदले में मुझे थोड़ा मोर्चा ज़्यादा संभालना पड़ रहा है और थोड़ा आप लोगों के साथ में मैं पहली बार ही आ रही हूँ और पहली बार इस गांव में आकर के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतने सारे लोग इतनी उत्सुकता के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव है, तो आप लोगों को चुनाव में उस दिन मतदान जो होना है, आप लोगों को घर से बाहर ज़रूर निकलना है, ये याद रखिएगा ना। और 20 तारीख को आप लोगों को वोट भी देना है। अब तो चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु
6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुआ के बिरहाबाद निवासी बुधन दास रविवार को जमुआ बाजार में सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना में इसके पैर के एड़ी की हड्डी टूट गई है। बताया गया कि बुधन दास मोटरसाइकिल से जमुआ बाजार गया हुआ था। वहीं किसी अन्य मोटरसाइकिल चालक ने इसके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे सड़क पर गिरकर यह घायल हो गया। बाद में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? बुधन दास। कहाँ घर है? कहाँ? बरहाबाद। कौन थाना? थाना? क्या हुआ था? कि बाजार गए थे, हमने ऐसे पकड़े थे नहीं, आगे बैठे थे, हमने झोला छूट गया तो उसके पास में झोला पकड़ने लगे तो हाथ से छूट गया तो लड़ गया, गिर गया तो पीछे वाला चाक चढ़ गया पैर पे। कमरशाली निवासी एक महिला ने नशे में अपनी बड़ी मां और अन्य 5 लोगों पर हमला कर दिया, सभी को घायल कर दिया। घटना में महिला की बड़ी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बीच बचाव में आए अन्य पड़ोसियों पर भी उसने ईंट से वार कर दिया, इसमें सभी को चोट आई है। बताया गया कि सिंगल मदर है और वह अपने मायके में ही रहती है। उसकी 2 बार पूर्व में शादी हो चुकी है, जहां से दोनों बार उसका तलाक हो चुका है। अभी वह अपनी एक बेटी के साथ रहती है। महिला के भाई एवं चचेरे भाई ने बताया कि यह गलत काम करती है और प्रतिदिन नशे के हालत में देर रात घर लौटती है। यदि कोई कुछ बोले तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत करती है और पूर्व में 4 बार अपने भाई को थाने में बंद करवा चुकी है और भाभी के साथ भी मारपीट कर चुकी है। इधर इन पड़ोसियों ने बताया कि ये महिला अनैतिक काम करती है, जिसके लिए उसकी बड़ी मां कई बार उसे डांट चुकी है। इसी बात को लेकर उसने घर में बकरी घुसने की बात को लेकर अपनी बड़ी मां से लड़ाई की और मारपीट कर घायल कर दिया। इधर महिला से उनके पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोई तरह का मान लीजिए कर शादी करके बोले आप बोले शादी करके हम यहीं रहेंगे, तो शादी करके कहाँ रहता है? लड़की जो जिसके साथ शादी करेगा उसी के साथ जहाँ चाहेगा वहीं रहेगा, जहाँ शादी करेगा वहीं रहेगा। यहाँ पर घर पे क्या रहेगा? हम लोग फिर घरेलू झगड़ा दिन ब दिन बढ़ते रहता है। सुख शादी आदमी सही से कमाने खाने भी नहीं, वो भी जिल्लत हो जाता है। 2 बार शादी क्यों है? 2 बार शादी किए हैं, दोनों बार छोड़ के आए। दोनों बार छोड़ के भाग के लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके हर बार आ जाती है। रात को 12 बजे रोज रहती है। रात को कोई टाइम नहीं है, कब आना है कब जाना है। हम तो आए ड्यूटी पर से करीबन 6:30 बजे, मुँह कान धोए मत और घर में 2 मिनट आराम किए। जैसे हमको बाहर से आवाज़ आया कि कोई मतलब बगल गया था, बोला कि तुम्हारा मम्मी के साथ मारपीट। तो हम दौड़े गए वहाँ पे, देखे पूरा मार के एकदम सीरियस कर दिया था, बेहोश कर दिया था। मेरा माँ पूरा गंभीर हो गया था। तो हम गए खाली छोड़ाने, तो हमको पत्थर से मारा, यहाँ पे जो मारे तो अभी तक दर्द हो रहा है। अभी तक बोलने में जो चचेरी बहन है। चचेरी बहन है ना? हाँ। अच्छा। और रोज ड्रिंक करके आती है, हम नहीं जानते थे कि ऐसा करेगी, लेकिन बहुत आती है। दारू पी डेली दारू पी के आती है और डेली उसको अपना भाई साथ 4 बार लड़ा, उसका जेल भेज चुकी है वो उसको अपने भाई को। और डेली वो एकदम हंगामा करती घर पे जाकर। गांडे के बक्सी गर्जा गांव में रविवार को आदिवासी युवा मंच के बैनर तले आदिवासी समाज की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी युवा मंच के अध्यक्ष रामजीत मुर्मू ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य हैंगामुनि मुर्मू, गांडे प्रखंड उप प्रमुख किशोर मुर्मू, मेदनी सारे पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों समेत अन्य अतिथियों ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर आदिवासी समाज के लोगों को, खासकर आदिवासी समाज के युवाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया।
कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति में छुपी खूबसूरती की दुनिया कायल है, पर वर्तमान में समाज में फैली कुरीतियां समाज को पीछे धकेल रही है। कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। मौके पर रामजीत मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, बसंत देव हांसदा, विनोद हांसदा, बबलू मरांडी, बिरदेव मुर्मू, दुलारी देवी, राम मुर्मू, सुरेश मुर्मू, संगीता मुर्मू, चांदमुनी मरांडी, सलोनी हांसदा समेत आदिवासी समाज के अन्य कई महिला पुरुष उपस्थित थे। 5 मई 2024 स्थान बक्सी गर्जा, पंचायत घाटकुल, आदिवासी युवा मंच की ओर से एक सामाजिक बैठक रखी गई थी, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए महिला और हमारे युवा साथी लोग भी। और इस बैठक में हमारे समाज में जो कुरीति फैल रही है, जैसे हमारे युवा साथी लोग शराब सब पी के रोड में चलाते हैं, एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं युवा आदिवासी माने युवाओं के बीच में ही। और उस घटना में हमेशा मतलब वही लोग का एक्सीडेंट हो के मौत हो जाती है। उस सब के बारे में विशेष चर्चा हुई और हमारे सामाजिक स्थिति कैसे सुधरे, यही सब बातें हमारे बीच हुई। और आज के बातें में बस इतनी ही। सबसे पहले सिटी न्यूज को आपको जोहार करते हैं। आज के बैठक का विशेष मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी समाज में आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना, आदिवासी लड़का लड़की और समाज के जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना है। आदिवासी युवा मंच प्रयत्न रहता है कि अपना समाज में जो भी घटना घट रही है उसको किस प्रकार से उसको, जैसे कि एक कोई युवक जो है गाड़ी चलाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, तो आदिवासी युवा मंच को यदि सूचना मिल जाता है तो उस युवक को एक मानवता की सोच रखते हुए उसको बचाया जाता है। दूसरी बात, अभी जो आप जान रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, अब राजनीतिक पार्टियां समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं, खास करके हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग आदिवासी युवा मंच एक सामाजिक बैठक यहाँ रखे थे और बैठक का मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो लड़का लोग हैं जो बेरोजगार हैं उसको मुख्य धारा से जोड़ना और उसके सुख दुख में सबको मदद। सहयोग समिति की ओर से सीहोडी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। इस मौके पर बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद अभिभावकों के साथ समिति के सभी सदस्यों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। सभी ने शपथ लेते हुए कहा कि इस बार बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में जितना अधिक मतदान करेंगे उतनी ही मजबूत लोकतंत्र होगी। मौके पर सहयोग समिति के अध्यक्ष शशि शेखर शर्मा, सचिव रविंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष बबलू राम, संरक्षक जितेश सिंह, सुनील कुमार, चुनमुन राम, संजीत राम, संगठन मंत्री दिनेश कुशवाहा, रोहित सेठी, सागर कुमार, सन्नी, पुरुषोत्तम अम्बस्ट, मृत्युंजय कुमार, सतीश बर्मन, उमेश कुशवाहा, श्याम कुमार, गुड्डू राय सहित कई सदस्य व अभिभावक मौजूद। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है।
पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी बाजार स्थित पाठक मार्केट में ग्रामीणों की एक बैठक हरिबोल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 10 मई को परशुराम जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि जोराम में परशुराम भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। बैठक में उपस्थित यदुनंदन पाठक ने कहा कि गांधी क्षेत्र में परशुराम भगवान का एक भी मंदिर नहीं है। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार है। जोराम में भव्य परशुराम मंदिर व सत्संग गृह बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरिबोल पाठक ने कहा कि 10 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर जोराम हनुमान मंदिर से गांधी दुर्गा मंदिर व महोदया मोड़ तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पुनः जोराम में भव्य आयोजन कर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। साथ ही परशुराम मंदिर व सत्संग भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए एक 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जयंती कार्यक्रम में गांधी के अलावे बेंगाबाद, मधुपुर समेत आसपास से समाज के लोगों की भी निमंत्रण दी जाएगी। बैठक में प्रमुख राजकुमार पाठक, मिट्टू पाठक, श्याम पाठक, गौतम पाठक, विनय पाठक, विकास पाठक, पंडित सरस, सुमन लाल शास्त्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जसपुर पंचायत में रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर पंचायत सचिव देवचंद मरांडी की सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। बताया गया कि देवचंद का कार्यकाल 10 साल रहा। इस दौरान इन्होंने बेहतर कार्य किया और ग्रामीणों की खूब मदद की। इसी को लेकर ग्रामीणों ने उसे विदाई भावभीनी विदाई दी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि श्यामलाल सोरेन, दीपक सिंह, राजेंद्र सिंह, रोहित सिंह, बजरंगी यादव, राम प्रसाद साव, राजू तुरी आदि मौजूद थे। जब से हम योगदान दिए हैं, पंचायतवासी बहुत ही अच्छे तरीके के लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जिम्मेवारी को समझने वाले लोग हैं। उसी के दरमियान में हमको सेवा करने का मौका मिला और हम भी बहुत अच्छे से ही कोशिश रहा मेरा पंचायत को सेवा देने के लिए। जितना भी जो हमारा रहा
मेरे पीरियड का मुखिया वो भी ऐसे ही रहे। पब्लिक का जो जनता का जो जितना भी संभव हो सके भलाई का काम या जो लाभ का काम करने का प्रयास किया गया। आपका कितना दिनों का कार्यकाल यहाँ रहा जसपुर पंचायत में? जसपुर पंचायत में मेरा 10 साल लगभग रहा, 10 साल। किस तरह से आपको यहाँ का पंचायतवासी लोग क्या पंचायतवासी बहुत ही हेल्पफुल थे और सहयोग करने वाले थे, काम करने वाले थे। इससे बढ़कर क्या हो सकता। गांडे के रसनजोरी गांव में रविवार को विश्वकर्मा समाज की बैठक गांडे प्रखंड अध्यक्ष गोविंद राणा की अध्यक्षता में किया गया। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बैठक कर निर्णय लेते हुए कहा कि जो पार्टी हमारी समाज के उत्थान के बारे में काम करेगी वह सोचेगी उस पार्टी को विश्वकर्मा समाज का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूर्ण समर्थन रहेगा। मौके पर सुखदेव राणा, बैजनाथ राणा, साजन राणा, भुवनेश्वर राणा, महादेव राणा समेत दर्जनों विश्वकर्मा समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। बदगुंडा खुर्द के रहने वाले 3 लोग रविवार को जोधा पहाड़ी के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। बाद में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में भरत तूरी, सोना मुनि टुड्डू और शिवलाल टुड्डू शामिल है। बताया गया कि सोना मुनि टुड्डू अपने पति शिवलाल टुड्डू के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह से अपने गांव जा रहे थे, तभी जोड़ा पहाड़ी के पास पीछे से मोटरसाइकिल के आ रहे भारत तूरी ने अपनी मोटरसाइकिल से इनके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। घटना में तीनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तीनों को उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।